हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हेड टू हेड के एपिसोड 3 की। एपिसोड की शुरुआत में जे और जिन साथ में बैठे होते हैं और जे को बार बार फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं, जिसमें वो जिन के बहुत ज्यादा करीब होता है और उसे किस कर रहा होता है, और इस वजह से वो रियलिटी में भी जिन को किस करने ही वाला होता है। लेकिन तभी जिन उसे इतनी जोर से धक्का मारता है कि वो काउच से नीचे गिर जाता है, और उसके बाद वो पूछता है कि जे, तुम ये क्या कर रहे हो। और काउच से नीचे गिरने की वजह से जे के उसी हाथ में चोट लग जाती है जो पहले से टूटा हुआ था। और उस टाइम पे जे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये देखकर जिन उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जिस पर जे बोलता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरे हाथ में छोटी मोटी चोट नहीं लगी है, मेरी उंगली टूटी है। जिस पर जिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और ये कहते हुए जब वो जे की तरफ देखता है तो जे मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे चोट तो लगी थी लेकिन यहाँ पर वो जिन को परेशान कर रहा था। लेकिन उसके बाद भी जिन जैसे कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा क्योंकि तुम्हें चोट कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही लगी है। जिस पर जे उसके सर पे हाथ रख के कहता है कि जब तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो ना तो बड़े प्यारे लगते हो, तो इसलिए अब से मेरा अच्छे से ध्यान रखना। जिस पर जिन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और फिर वो दोनों आपस में फिर से लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन जे के लिए टेबल सेट कर रहा होता है, और तभी जे उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगले 10 साल में हम क्या कर रहे होंगे। फिर अगले दिन यूनिवर्सिटी में हम वैन और फार्म को देखते हैं, और उनके साथ ही मैं भी वहां पर बैठा होता है। जिस पर वैन मैं से पूछता है कि तुम हमेशा यहाँ क्या कर रहे होते हो। जिस पर मैं कहता है मुझे पता है आज कुछ तो बढ़िया होने वाला है, कुछ तो चटपटा दिखने वाला है मुझे, इसलिए तुम लोगों से पहले ही आकर मैं बैठ गया। इसके बाद मैंने उससे कहता है तुम्हें अपनी क्लास नहीं करनी है। फिर वो कहता है करनी तो है, लेकिन पहले मैं ये तो देख लूं कि एनिमी से लवर कैसे बनते हैं। और तभी वहां पर जे और जिन आते हैं, लेकिन आज दोनों लड़ नहीं रहे होते हैं। और जिन जे के लिए चेयर आगे करता है, जिसके बाद ये तीनों दोस्त उन दोनों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और तभी उन लोग को चिढ़ाते हुए फार्म कहता है कि तुम दोनों के बीच इतना ज्यादा प्यार देख के कहीं मैं मर ही ना जाऊं। और जैसे ही जे मरने की बात सुनता है उसे वापस से फ्लैशबैक आते हैं। सपने में जय को वापस से जिन ही दिखता है, लेकिन इस बार उसका एक्सीडेंट होता है और वो रोड पे मर गया रहता है। और ये देखने के बाद रियलिटी में जय बहुत ज्यादा डर गया रहता है, और उसके दोस्त उसे बुला रहे होते हैं और वो कहीं खोया रहता है। तभी राम उसे जोर से बुलाता है और कहता है कि क्या हुआ जय। जिस पर जय बोलता है कुछ नहीं। तभी वैन बोलता है कि चलो कुछ खाने चलते हैं, जिस पर जय उसके साथ चला जाता है। और यहाँ पर फार्म और जय बैठे होते हैं। फार्म जय से पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद वो लोग रूम के बाहर बालकनी में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, जहां पर जे फार्म को अपने सपने के बारे में बता रहा होता है। जिस पर फार्म उसे समझाते हुए ये बोलता है कि ऐसा पॉसिबल है, जब भी आप जिस इंसान के बहुत ज्यादा करीब होते हो तो सपने में भी वही इंसान दिखता है। जैसे कि जब मैं सोने से पहले कोई मूवी या सॉन्ग सुन के सोता हूँ तो मुझे सपने में भी वही मूवी या सॉन्ग आता है, तो इसलिए तुम परेशान मत हो। जिस पर जय ये बोलता है कि बात सपने की नहीं है, बात ये है कि मैं जो भी सपना देखता हूँ वो सच हो जाता है। जिस पर फार्म शॉक्ड होकर ये पूछता है कि क्या तुम फ्यूचर देख सकते हो। जिस पर जय सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं सच में फ्यूचर देख सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम कैफेटेरिया में वैन जिन और मे को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर वैन कुछ सामान खरीद रहा होता है। जिस पर जिन बोलता है तुम ये सब कब से खाने लगे। जिस पर वैन बोलता है कि ये मेरे लिए नहीं, फार्म के लिए है। और इतना सुनने के बाद में उसका मजाक उड़ाते हुए ये कहता है कि कहीं तुम दोनों रूम पार्टनर से लवर्स तो नहीं बन गए। फिर अगले सीन में हम वैन और फार्म को एक साथ बैठा देखते हैं, जहाँ पर वैन फार्म से जिद कर रहा होता है कि मेरे फ्रेंड की पार्टी है, तुम चलो ना मेरे साथ। जिसके बाद फार्म उसे मना कर रहा होता है, तो वो कहता है कि देखो ना, जियोजिन अपने घर चले गए हैं, अब तुम ही बचे तो तुम चल लो ना मेरे साथ। वहीं दूसरी तरफ हम जे और जिन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर जे जब डॉक्टर से अपनी चोट दिखवा के बाहर आता है तो जिन उससे पूछता है कि डॉक्टर ने क्या बोला, तो तुम्हारी चोट ठीक है ना। जिस पर जे बोलता है कि तुमने जो मुझे धक्का दिया था उसकी वजह से और बुरी हालत हो गई है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है इस बात का। जिस पर जिन बोलता है इन सब में तुम्हारी भी गलती है, और वैसे भी अभी हमारे पास टाइम है तो क्यों ना हम मॉम से मिलते हुए चले। और जब वो लोग वहां से निकल रहे होते हैं तो जे की नजर एक आइसक्रीम शॉप पर पड़ती है, और वो जिन से कह रहा होता है कि जाओ मेरे लिए एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेके आओ। जिस पर जिन कहता है कि तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है, पैरों में नहीं, जाओ खुद से ले लो।
जिस पर जे कहता है कि जाओ ले आओ। और फिर उसके बाद जिन जाता है और उसके लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेकर आता है। उसके बाद जे जैसे ही पहली बाइट लेता है, वो आइसक्रीम वापस उसे देते हुए कहता है कि छी, ये कितनी ज्यादा गंदी है। जिस पर वो कहता है कि अब तुमने लिया है तो इसे पूरा खत्म करो। जिस पर जे कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा, इसे तुम खाओ। जिसके बाद जिन बोलता है कि जब तुम्हें नहीं खानी तो इसे फेंक दो। जिस पर जे कहता है कि एक बार इसे टेस्ट करके देखो, क्या पता तुम्हें पसंद आए, वैसे भी ये वेस्ट ही होने वाली है। जिसके बाद जिन एक स्कूप लेता है और उसे सच में वो आइसक्रीम पसंद आती है। फिर जब वो लोग जा रहे होते हैं तो जिन खाने के बाद खाली आइसक्रीम का डब्बा डस्टबिन में फेंकता है। जो जे देख लेता है और कहता है कि अच्छा, इसका मतलब सच में इसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है। फिर हम जिन को उसकी मॉम के पास देखते हैं और उसकी मॉम उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम सच में जे के साथ आए हो। जिस पर जिन कहता है कि हाँ, मैंने पहले उसे हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखवाया, मैं सोचा कि जब इतने पास आए हैं तो आपसे भी मिल ही लेते हैं। और यहाँ पर वो दोनों मॉम को कन्विंस कर रहे होते हैं इस बात के लिए कि अब हम नहीं लड़ते हैं, अब हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि जब तुम लोग इस टाइम पे आ गए हो तो क्यों ना हम साथ में लंच करें। जिस पर जिन बोलता है कि मॉम, आपको पता है ना, जब भी आप जे के साथ खाने की बात करती हैं मेरी भूख ही खत्म हो जाती है। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ये बात मैं आंटी को बताऊं ताकि तुम लोग की सजा और ज्यादा बढ़ सके। जिस पर जिन कहता है कि अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसके बाद वो दोनों एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर जे जिनसे बोल रहा होता है कि तुम्हें बिल्कुल भी बात करनी नहीं आता, अभी तो तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया होता। अगली बार से जब भी ऐसा कुछ हो तो बस तुम मेरी तरफ देखना और मुंडी नीचे कर लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसके बाद वो कहता है कि मैं आंटी की शॉप पे इतनी बार आया हूँ लेकिन आज तक कभी भी मैंने ये कमरा नहीं देखा। वहां पे कुछ फोटोग्राफ्स रखी हुई थी जिन्हें जिन देख रहा था और कह रहा होता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि मैं थाईलैंड के इतने बड़े सुपरस्टार का बेटा हूँ। जिस पर जिन उससे कहता है कि क्या तुम्हारे डैड तुमसे मिलने आते हैं। जिस पर जिन कहता है नहीं, अगर वो हम दोनों से मिलने आएंगे तो दुनिया का हमारे बारे में पता चल जाएगा, और वैसे भी मैं और माँ उनके बिना खुश हैं। जिस पर ये कहता है कि सही बोलूं तो आंटी ने तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, तुम थोड़े जिद्दी हो, अकड़ू हो, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हो। जिनको यकीन नहीं होता है कि जे उसकी तारीफ कर रहा है, तो इसलिए वो बोलता है कि जे तुम मुझे चिढ़ाना बंद भी करो, और वो लोग वापस से लड़ने लगते हैं। फिर उसके बाद हम उन लोगों को खाने की टेबल पे देखते हैं जिनकी मॉम के साथ। वहां पर जे बोल रहा होता है कि मॉम, आपको पता है, जिन जब सोता है ना तो सोते वक्त वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। जिसके बाद जिनकी मॉम बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, सोच रही होती है कि क्या जे जिनको प्यारा बोल रहा है। इसलिए वो जिन से भी पूछती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है जिन। जिन कुछ उल्टा बोल देता उससे पहले ही जे उसके पैर में मार देता है टेबल के नीचे से। और जैसे ही जब वो दोबारा मारने की कोशिश करता है तो इस बार जिन की मॉम को लग जाता है और वो सोच रही होती है कि कौन है जो मेरे पैर मार रहा है। जिस पर वो दोनों बात पलटते हुए कहते हैं कि अरे चूहा या कुछ तो है वहां पर। फिर खाना खाने के बाद जे और जिन वापस से कार में बैठे होते हैं और वहां पर जिन कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैंने तुम्हें प्यारा बोला। जिस पर जे कहता है यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा क्यूट बोला। और इतना कहने के बाद दोनों हंस रहे होते हैं। यहाँ पर पहली बार ऐसा लग रहा था कि उन दोनों में वापस से बॉन्डिंग हो रही है। उधर दूसरी तरफ हम वैन और मे को देखते हैं जो फार्म के रूम पे आए होते हैं काफी सारा स्नैक्स लेके। जिस पे फार्म कहता है कि ये सब क्या है। वो दोनों बोलते हैं तुम पार्टी में नहीं आ सकते हो, पार्टी तो यहाँ आ सकती है। उसके बाद वो तीनों पार्टी कर रहे होते हैं और वैन बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया रहता है और वो बार बार फार्म के ऊपर गिर रहा होता है। जिस पर फार्म उसे कहता है कि तुम थोड़ा ठीक से बैठो ना। जिस पर वैन कहता है मैं तो ठीक से ही बैठा हूँ। जहाँ पर मैं कहता है मुझे लगता था कि तुम क्लबिंग करते हो, पार्टीज करते हो, तो बहुत ज्यादा तुम्हारा कैपेसिटी होगा, लेकिन तुम तो एक ही क्लास में। उसकी बात के बीच में ही वैन बोलता है कि तुम मुझे ड्रंक कह रहे हो, अभी भी मैं बहुत सारा पी सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा नशे में होता है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मैं कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सच्चा पार्टनर इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम किसी से सच्चा प्यार करते ही नहीं हो। जिस पर वैन बोलता है कि मैंने कितने भी पार्टनर्स बदले हों लेकिन मैंने हमेशा सच्चा प्यार ढूंढने की कोशिश करी है। तभी फार्म वापस से वैन को कहता है कि तुम थोड़ा ठीक से बैठो, और उसके बाद वैन उठता है और वापस से पीने की कोशिश कर रहा होता है तो वहां पर फार्म उसे रोकता है और कहता है कि अब मत पियो। वहीं दूसरी तरफ हम जे और जिन को देखते हैं जहां पर जिन कमरे में बैठकर गेम खेल रहा होता है और जे कुछ दूरी पे खड़ा होकर उसे ऐसे देख रहा होता है। वहां पर उस टाइम भी उसे कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं जिसमें वो जिन को इसी तरह से कार चलाते हुए देख रहा होता है और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद जे बहुत ही ज्यादा तेज से चिल्ला देता है।
और उसके बाद जिन उससे पूछ रहा होता है कि क्या हुआ जे, जिस पर जे कहता है कुछ नहीं, बस मेरा सर बहुत ज्यादा तेज से दर्द हो रहा है। और इतना कहने के बाद वो आकर बेड पे लेट जाता है। और जब वो लेटता है तो उसके बगल आकर जिन बैठता है और उससे कह रहा होता है कि क्या सच में तुम्हारा बहुत ज्यादा सर दुख रहा है। जिस पर जे फ्रस्ट्रेट होकर जिन के ऊपर चिल्ला देता है, कहता है तुम्हें क्या मतलब, तुम जाओ यहाँ से। और ये सुनकर जिन को सच में बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इससे पहले वो लोग हमेशा लड़ते झगड़ रहे होते हैं, लेकिन कभी भी जे ने इस तरह से उसे नहीं बोला था। और इसके बाद जे वहां से उठता है और रूम के बाहर चला जाता है। फिर वहां हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पर बालकनी में फार्म और मैं बात कर रहे होते हैं। मैं कह रहा होता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और अगर हम इतने अच्छे दोस्त ना होते तो अब तक मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा होता। और तभी वहां पर फैन भी आ जाता है और वो पूछ रहा होता है कि क्या हुआ है। जिसके बाद मैं कहता है फार्म से कि मुझे पता है कि फार्म तुम मेरे को पसंद करते हो। जिस पर फार्म कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैन उसके बाद भी ड्रिंक करने की जिद कर रहा होता है कि मुझे थोड़ा और पीना है। जिसके बाद फार्म उसे मना कर रहा होता है, कहता है कि अब मत पियो। तब फैन कहता है कि अगर मैं नहीं पीऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। उसके बाद इतना कहते ही वो फार्म को किस कर लेता है, और ये सब कुछ मैं देख रहा होता है। और फार्म मेरे को देखते हुए कहता है कि ये अभी बहुत ज्यादा ड्रंक है, इसलिए इसने ऐसा किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आगे वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि कल इसको कुछ भी इस बारे में याद रहेगा, तो इसलिए आज के बारे में इसे कुछ भी मत बताना। जिस पर मैं कहता है कि तुम यूं समझ लो मैंने कुछ देखा ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं जय और जिन कॉलेज के लिए रेडी हो रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ बात नहीं कर रहे होते हैं। और तभी जय बोलता है जिन से कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। जिस पर जिन कहता है कि क्या तुम सॉरी बोल रहे हो। जिसके बाद जय कहता है कि कल मैं तुम पर कुछ ज्यादा ही भड़क गया, मुझे नहीं पता मैं किस बात पर गुस्सा था, लेकिन मैंने जो भी किया वो गलत था, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी, इसलिए कल के लिए सॉरी। जिसके बाद जिन कहता है क्या तुम मुझसे सॉरी बोल रहे हो, तुम सच में मेरे दोस्त जे ही हो ना, या फिर तुम्हारे ऊपर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। और ऐसा कहकर वो जे को हिला रहा होता है। और तभी जे वापस उसे चिढ़ाता है और उसके बाद जिन कहता है कि लो, वापस से आ गया ना, मेरा दोस्त वापस आ गया। दूसरी तरफ हम कार में वैन में और फार्म को देखते हैं। और मे को देखते ही वैन पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो कहता है कि कल तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। जिस पर फार्म कहता है कि कल के बारे में कोई भी बात नहीं होगी। और वो वैन को कहता है कि तुम इतना ज्यादा पी लेते हो कि तुम्हें कुछ भी याद ही नहीं होता है। जिस पर वो कहता है कि लोगों का कहना है कि मैं पीने के बाद और भी ज्यादा क्यूट हो जाता हूँ। जिस पर फार्म कहता है कि तुम क्यूट तो नहीं दिखते हो। वहीं कार की बैक सीट पर मैं बैठा होता और कहता है कि कोई तो मुझे यहाँ से निकालो, इन दोनों लव बर्ड्स के बीच में फंस गया हूँ, अरे कोई तो निकालो। फिर उन सभी लोगों को क्लासरूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन शिकायत कर रहा होता है कि तुम लोगों ने पार्टी करी और मुझे इनवाइट भी नहीं किया। जिस पर वैंटीज करते हुए कहता है कि अच्छा, तो अब तुम्हें हमारी याद आई, लेकिन तुम दोनों तो एक दूसरे का ख्याल रखने में बिजी हो, तुम्हारे पास कहाँ टाइम है हमारे लिए। ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि भाई हम दूसरे सीट पर फार्म और जे को देखते हैं, जो आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर फार्म उससे पूछता है कि क्या तुम्हें फिर से कोई सपना आया। जिस पर जे कहता है कि नहीं, अभी मुझे कोई सपना नहीं आया, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि आखिर मैं अगर डॉक्टर के पास जाऊं तो उससे क्या बताऊं, क्योंकि जब मैं तुम्हें बता रहा था तो मैं खुद भी कंफ्यूज था कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सब कहते कहते वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, या फिर मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए थोड़ी देर में यहीं पर सो जाता हूँ। और जैसे ही वो सोता है उसे वापस से फ्लैशबैक आता है। और इस बार वो देखता है कि वो और जिन एक कमरे में बैठे हैं, वो रूम जिन का है, और उन दोनों के हाथ में एक डायरी है। और वहां पर जे जिनसे कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बुक्स पढ़ने का शौक है, या इस तरह का कुछ भी शौक है। जिस पर जिन कहता है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता है मेरे बारे में, क्योंकि पास्ट में हम जब भी साथ होते थे तो हमेशा लड़ते ही रहते थे। और ये देखने के बाद जे उठ जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी फाम उसे कहता है क्या वापस से तुमने कुछ देखा है। और ये सुनने के बाद जिन कहता है कि फाम तुम्हारा क्या मतलब है, उसने क्या देखा है। उसके बाद हम जे को लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ पर वो सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। और तभी उसके पास में बीम आता है। वहीं दूसरी तरफ हम बाकी सारे लोगों को एक साथ बैठा देखते हैं, जो कि फार्म से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है, कैसे अजीब सपने आते हैं उसे, किस तरह के। जिस पर फार्म बताता है कि हाँ, उसे कुछ सपने परेशान कर रहे हैं। जिस पर जिन कहता है कैसे सपने, क्या इसी वजह से वो सो नहीं पाता है ढंग से। जिसके बाद उसके दोस्त कह रहे होते हैं बस कुछ अजीब सपने ही तो है, तुम इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रहे हो। वैसे भले ही सपने उसके अजीब हो, पर बर्ताव तुम्हारा भी अजीब हो गया है जिन। जिस पर जिन कहता है कि मैं अजीब हरकत नहीं कर रहा हूँ,
बस मैं डर रहा हूँ कि कहीं अगर उसे कुछ हो गया तो वो मर कर मेरे ही रूम में भूत बनकर बैठा रहेगा। उसके बाद भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम बीम और जे को देखते हैं, जहाँ पर बीम जे से कह रहा होता है कि क्या तुम अब पहले से ठीक हो। जिस पर जे सिर्फ सर हिलाता है। उसके बाद बीम उससे कहता है कि हमें मिले हुए कितने ज्यादा दिन हो चुके हैं और मैंने वैसे सुना है कि तुम जिन के साथ रह रहे हो। जिस पर जे कहता है कि हाँ, हम दोनों पिछले कुछ दिनों से साथ ही रह रहे हैं। जिसके बाद बीम कहता है ये कितना अजीब है, तुम दोनों जान के दुश्मन हो, हर चीज पे हर बात पे शर्त लगाते हो और अब देखो साथ रह रहे हो। और बातों ही बातों में ये भी कह देता है कि मुझे लगता है कि अब तुम मुझे डंप कर दोगे, क्योंकि ये सब कुछ तुमने कहीं ना कहीं शर्त के लिए ही किया था, है ना। जिस पर ये कहता है कि इसमें जिनका कोई भी हाथ नहीं है, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। भी वहां से बहुत ही ज्यादा गुस्से में चला जाता है। उसके बाद हम बाकी सारे दोस्तों को और जे को साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो लोग जे से पूछ रहे होते हैं कि जे तुम कहाँ गए थे। जिस पर जे बोलता है कि मुझे यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, इसलिए मैं अलग जगह पे सोने के लिए गया था, अब मैं ठीक हूँ। जिस पर उसके दोस्त बोलते हैं कि जिन, आज तो तुम्हें इसे डॉक्टर के पास लेके जाना है ना। उसके बाद वो कहता है कि जिन जल्दी जल्दी दिखाओ। फिर उसके बाद वो और जिन साथ में वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर फार्म और वैन एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि दोस्त भी लवर्स बन सकते हैं, लेकिन मैं कहता है कि अगर दोस्त से लवर कन्वर्ट होते हैं और अगर उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ होती है तो तुम एक साथ दोनों खो दोगे, दोस्त भी और लवर भी। वहीं दूसरी तरफ जे और जिन कार के पास खड़े होते हैं और जिन जैसे कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो या तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्या इस बारे में मैं आंटी से बात करूं। जिस पर जे टीज करते हुए कहता है कि अच्छा, तो अब तुम्हें मेरी फिक्र भी होने लगी है। जिस पर जिन कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, हमेशा बस मजाक ही करते रहते हो। जिस पर जे फिर से कहता है कि अच्छा, तो अब तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। जिस पर वो कहता है कि तुमसे प्यार करने से अच्छा है कि मैं किसी कुत्ते से प्यार कर लूं। उसके बाद फिर वो दोनों जब कार में बैठे होते हैं तो वापस से जे को वही फ्लैशबैक, वही सपना याद आता है, जिसमें वो और जिन साथ में बैठे होते हैं और जिन कह रहा होता है कि तुम्हें और भी चीजें हैं जो नहीं पता है, क्योंकि मैं अपनी डायरी अपने ड्रॉर में छुपा के रखता था। और तभी जे वापस से होश में आता है, नींद से उठता है और जिन से कहता है कि मुझे वापस तुम्हारे रूम में जाना है। जिस पर वो कहता है कि तुम पागल हो गए हो, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जिस पर ये कहता है कि नहीं, तुम वापस से गाड़ी को अपने रूम की तरफ ले चलो। जिस पर जिन कार को टर्न करता है और वो लोग वापस आते हैं और उतरते ही जे भागता है और उसके बाद जिन भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, पूछते हुए कि क्या हुआ है। और तभी जे जिन के रूम के अंदर जाता है और अंदर से रूम ब्लॉक कर देता है और वो कुछ ढूंढ रहा होता है। इधर जिन रूम अनलॉक करता है और जब वो सामने देखता है तो जे वही डायरी पढ़ रहा होता है। जिस पर जिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि उस डायरी में लिखा हुआ था कि मैं कैसे खुद को रोक पाऊं तुम्हारे लिए कुछ भी फील करने से, जबकि तुम मेरे इतने क्लोज हो। जिन बहुत ज्यादा चिढ़ गया रहता है और वो जे से कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। वो डायरी छीन रहा होता है और कहता है तुम मेरे रूम से निकल जाओ। गुस्से में चिल्ला रहा होता है और जे उसको शांत करने के लिए कह रहा होता है कि जिन, मेरी बात सुनो। जिस पर जिन कहता है कि ठीक है, तुम नहीं जाओगे ना तो मैं ही चला जाता हूँ, भाड़ में जाओ तुम, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। और जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ रहा होता है, जो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। और जिन नहीं रुक रहा होता है, वो जैसे ही जाने के लिए बढ़ता है, जे उसे पीछे से दोनों हाथों से पकड़ लेता है और जिन शांत हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।